ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पाकिस्तान संचालित टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली में 2 पाकिस्तानी आतंकी समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है गिरफ्तार। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई है गिरफ्तारी। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। जी हां, दिल्ली को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन मंसूबों को नाकाम कर दिया है और आतंकियों के पास से ग्रेनेड्स भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, सब कुछ मिला है जिससे दिल्ली को डराया जा सकता था। और पाकिस्तान से ऑपरेटर्स बैठे हुए थे। 2 पाकिस्तानी आतंकी समेत टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है गिरफ्तार। इसी बड़ी खबर पर उर्वशी खोना हमारे साथ है। उर्वशी, यह बड़ा मॉड्यूल था, 2 पाकिस्तानी और 6 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है स्पेशल सेल की, और क्या जानकारी है? जी, हम आपको बता दें कि किस तरह से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से। यूपी एटीएस जो है उनकी टीम भी इन्वॉल्व है इसमें। टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए। 2 लोग और 2 टेररिस्ट के नाम है ओसामा और जसीम। तो ओसामा और जसीम जो है ये दोनों पाक टेररिस्ट थे। ये लोग यूपी में रहते थे, ये बताया जा रहा है। और डिटेल्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। पर इन लोगों के निशाने पे ऑल अक्रॉस द कंट्री एक अलग अलग जगहों पे ब्लास्ट करने का ये पूरा का पूरा इनका एक मोटिव था। इसके अलावा टारगेटेड किलिंग मोटिव थे। तो ऐसे कई लोग इन लोगों के लिस्ट में थे, ये बताया जा रहा है। वीआईपी कई ऐसे वीआईपी थे जो इनके लिस्ट में थे, यानी कि टारगेटेड किलिंग और जगह जगह पे ब्लास्ट, ऐसा इनका एक बड़ा मोटो था। ओसामा और जासिन ऐसे 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 2 पाक टेररिस्ट है और एक बहुत बड़ा ऐसा ऑपरेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल ने जो है बस्ट किया है। थोड़ी देर में अब पुलिस हेडक्वार्टर्स में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें और डिटेल्स पता चलेंगे। एक ये बताया जा रहा है कि ये जो लोग थे, 2 पाक टेररिस्ट जो थे वो यूपी में कहीं पे रहते थे और धीरे धीरे जो है जैसे ही दिल्ली पुलिस सेल को जैसे पता चला, स्पेशल सेल जो है और यूपी एटीएस ये दोनों को मिलकर जो ये पूरी तरह से ऑपरेशन बस्ट किया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बाकी के जो लोग हैं वो ने महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी से ऐसे अलग अलग जगहों से लोगों को अरेस्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का इनफैक्ट का जो डबल फेस है वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है कि किस तरह से ये जो टेररिस्ट थे इन्हें पकड़ा गया है। ये बहुत ही बड़ी साजिश थी। ये कहीं एक ही जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर इनका पूरा मोटो था पूरे देश में ब्लास्ट कराने का। इसके अलावा टारगेटेड किलिंग ये बहुत बड़ा मोटिव था। तो ये बहुत बड़ा ऐसा ऑपरेशन बस्ट हुआ है। बहुत बड़ी जो है घटना होनी थी जिसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की वजह से ये बहुत बड़ी घटना जो है वो अवॉइड हो गई है। ऋषि, क्या कुछ और प्रिलिमिनरी आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मिली है? गिरफ्तारियां दिल्ली के अलावा और कहां से हुई हैं? आपने बताया यूपी से भी हुई है। क्या कुछ नाम भी सामने आए हैं या कोई ऐसे सेंटर्स निशाने पर क्या था? अगर हम बात करें कि इनके निशाने में क्या क्या था, तो एक तो ये लोगों के माइंड्स के अंदर फियर पैदा करना चाहते थे। जगह जगह पर ब्लास्ट के इनके पूरे प्लानिंग से। उसके अलावा कई ऐसे वीआईपी लोग इनके नाम में जो है शामिल थे। अब क्या पूरी लिस्ट किसकी है, क्या सारे नाम है, कितने सारे पॉलिटिकल पीपल है, कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ये लिस्ट में, ये देखने वाली बात है। पर इसके अलावा हम आपको बता दें ये जो 2 नाम है ओसामा और जासिन, ये 2 पाक टेररिस्ट है जो जिन्हें जो है दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इसके अलावा जो बाकी के सारे लोग हैं वो उन लोगों को वो बेसिकली हेल्पर्स थे इनके। आपके पास आएंगे और चर्चा करेंगे। और स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पुलिस हेडक्वार्टर्स में, हमारी नजर रहेगी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी सीधे आपको ले चलेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इतिहास में आज ऐसा पहली बार होगा कि मंत्री परिषद की जो बैठक है वो राष्ट्रपति भवन में हो रही है और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साथ में मौजूद हैं
और टारगेट क्या है? बाकायदा प्रेजेंटेशन हुआ है। पहला प्रेजेंटेशन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने दिया है और टारगेट क्या है? पीएम मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 31 दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। मंत्रियों के सामने स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह प्रेजेंटेशन दिया है। बैठक में कृषि समेत 4 बड़े मंत्रालय अपना ब्यौरा देंगे और आम बैठक नहीं है, राष्ट्रपति भवन में चल रही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक रात 9 बजे तक चल सकती है। उसके बाद फॉलोड बाय डिनर भी है आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राष्ट्रपति भवन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है और प्रेजेंटेशन दिया गया है और लक्ष्य यह है कि 17 सितंबर जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होता है उस दिन 2 करोड़ वैक्सीन लगाई जाएगी रिकॉर्ड, और 31 दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। यह लक्ष्य आज तय हुआ है और बाकायदा मिनिस्टर्स जो है वो प्रेजेंटेशन इस पर दे रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर संजय शर्मा मौजूद है। संजय, 2 करोड़ का लक्ष्य है, 100 करोड़ लोगों को टीका लगना है, प्रेजेंटेशन हुआ है, और कौन कौन से मंत्रालय हैं जो प्रेजेंटेशन देंगे, और बड़ी वजह क्यों कि राष्ट्रपति भवन में आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक रखी गई है? देखिए, पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जब राष्ट्रपति भवन में इस तरह की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है। बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके चेयरमैनशिप में बैठक हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन हुआ है वो हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री का, और वो हुआ है कोविड और वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर के दिन लगभग 2 करोड़ वैक्सीन देश भर में लोगों को लगाए जाएंगे और 100 करोड़ वैक्सीन से ज्यादा का लक्ष्य रखा है 31 दिसंबर यानी कि 2021 खत्म होने के पहले देश के 100 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन लग जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जी हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को जिस तरीके से किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लगातार देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों में गलतफहमी पैदा न हो, उनके बीच में जो भ्रम फैल रहा है उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप किसानों के बीच में जाइए, लोगों को बताइए कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, उनके खिलाफ नहीं है। साथ ही साथ इसके अलावा सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि सरकार के कामकाज को नीचे जनता तक ले जाए। जी हाँ, जब तक जनता तक नीचे सरकार के कामकाज नहीं जाएंगे, सरकार की किसी भी योजना का फायदा नीचे तक, जमीन तक नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा आ रहा है फिर मुफ्त खाद्यान्न। जी हाँ, जो जिस तरीके से नवंबर महीने तक लगभग 6 महीने से ज्यादा के वक्त तक सरकार जो मुफ्त खाद्यान्न दे रही है लगभग देश के 80 करोड़ लोगों को, उस पर प्रेजेंटेशन होगा कि हमने देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की फ्री मुफ्त अनाज योजना को चलाया है, देश भर में अंजाम दिया है। इसका फायदा नीचे तक लोगों को मिलना चाहिए और इसकी जानकारी देश भर में लोगों को दी जाएगी। सरकार की चिंता इस बात की कि सरकार कामकाज तो कर रही है लेकिन नीचे जनता तक इन कामकाज का ब्यौरा नहीं पहुंचा, जानकारी तक नहीं पहुंच रही है, इसका फायदा आम जन को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा सड़क, हाईवे, जी हाँ, रोड और सड़क हाईवे पे। ठीक है संजय, लंबी बैठक चल रही है, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट्स होगा हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो आज राष्ट्रपति भवन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लंबी बैठक चल रही है और देर रात तक चलेगी। संजय शर्मा बता रहे थे लगातार जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हेल्थ और एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं और जो भी अपडेट्स होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां राम का आशीर्वाद चाहती हैं। आम आदमी पार्टी भी अयोध्या से अपने चुनावी कैंपेन का तिरंगा यात्रा के साथ आगाज कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है, श्री रामचंद्र जी को लेकर आशीर्वाद, उठाएंगे तिरंगा, सिखाएंगे असली राष्ट्रवाद। आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने का प्लान बना चुकी है। यही वजह है कि पार्टी अयोध्या से यूपी के सियासी समर में उतर रही है। अयोध्या में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को राम के आदर्शों पर चलने वाला इकलौता मुख्यमंत्री बताया। सिसोदिया ने यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी पर सवाल दागे। चुनाव तक आते आते इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगी कि उसके बाद
उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। राम सबके हैं, राम सबके हैं, और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं? हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में, दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेकर निकल दिया। राष्ट्रवाद भी है, हिंदुत्व भी है, बाकी सब धर्म भी है, लेकिन साथ साथ जवाब यह है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े होके 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस तिरंगे की आन बान शान के लिए वोट दिया था। आज तिरंगा लेकर हम सवाल पूछने निकल रहे हैं कि बताओ कहां है स्कूल, बताओ कहां है अस्पताल। आज पूछने निकल रहे हैं हम कि बताइए ये कैसा राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, ये कैसा हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। देश के लोगों ने बता दिया है कि वो किस संकल्प के साथ अगले चुनाव में उतरेंगे। इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए हर आदमी के लिए अच्छे स्कूल बनवाने के लिए, अच्छे अस्पताल बनवाने के लिए, उनके रोजगार के लिए, किसानों की फसल के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए ये तिरंगे के नीचे संकल्प ले रहे हैं। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसने लोगों के साथ गद्दारी की है, जो मुंह में राम रखती है, बगल में छुरी रखती है, उसको उठा के देखेंगे। आप यूपी में कितने सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? और पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जनता इस बार बहुत शिद्दत से लड़ेगी। दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो क्या फैसिलिटी देंगे? हमारी दिल्ली में जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, वो एकदम रामराज की प्रेरणा से चल रही है, भगवान राम के आदर्शों पे चल रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हम उसी रामराज की कल्पना के साथ, उसी प्रेरणा के साथ सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। जनता मांग रही है कि जैसे दिल्ली प्रदेश में वहाँ फ्री लाइट कर रखी है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा अस्पताल है, तो यूपी में किस तरह से आपकी ये चीज़ होगा? बिल्कुल वैसी ही होंगी और उसी तरह से होंगी जिस तरह से आम आदमी के लिए दिल्ली की सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो रामराज की प्रेरणा से भगवान श्री राम के आदर्शों पे सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बात तो राम की करती है लेकिन काम राक्षसों जैसे करती है। अयोध्या की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा निकली है। भारी लाव लश्कर, भारी जुलूस, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन सारे मुद्दों को लेकर एक साथ आम आदमी पार्टी की ये संकल्प यात्रा है। अयोध्या की सड़कों पर होते हुए ये संकल्प यात्रा गुजर रही है, जहां देखिए आप डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया हैं और साथ ही संजय सिंह यूपी प्रभारी हैं, सभाजीत सिंह आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ये तमाम लोग ये यहाँ पर हैं और ये हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग निकले हैं आज सड़कों पर। लंबा लाव लश्कर है, काफी भारी जुलूस है और ये लोग यहाँ पर आज अयोध्या की सड़कों पर है। ये लोग चाहते हैं कि एक बदलाव हो और ये बदलाव आए और इसी के लिए ये सभी लोग आज अयोध्या पहुंचे हैं। जहां चुनाव प्रचार की शुरुआत हर दल अयोध्या से ही करना चाहता है। अब्दुल बशर सीधे अयोध्या से हमसे जुड़ गए। अब्दुल, बीजेपी भी देखी, बीएसपी भी हमने देखा, सतीश मिश्रा गए थे और अब आम आदमी पार्टी भी शुरुआत कर रही है। क्या माना जाए कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा वो केंद्र अयोध्या और राम होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जितने भी राजनीतिक दल है उनकी शुरुआत, रैलियों की शुरुआत या सभाओं की शुरुआत वो अयोध्या से कर रहे हैं, तो इससे लगता है, और राम जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं, यानी जो दूरी बनाकर रखी जाती थी अयोध्या से वो दूरी राजनीतिक दलों के लिए खत्म होती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर 2022 का चुनाव अयोध्या के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी उससे एक हाथ और आगे है, यानी एक कदम और आगे है। यानी ना सिर्फ हिंदुत्व बल्कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, क्योंकि आज जब वो अयोध्या पहुंचे और जब उनकी रैली हुई तो वो तिरंगा यात्रा के तौर पे हुई। यानी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये दोनों मुद्दे तो होंगे ही, और साथ ही विकास के मामले पर वो बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। यानी आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को घेरा जाए, तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ साथ विकास के मुद्दे पे भी स्कूल, सड़क, बिजली, इन सारे जो लोगों के मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पे उन्हें घेरा जाए। लेकिन उनके साथ ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये दोनों चीजें भी इस पार्टी अपने साथ इसको लेकर चलना चाह रही है। और यही वजह रही कि इस तिरंगा यात्रा में हमने देखा कि लोगों
ने देशभक्ति गीतों के साथ एक बड़ा लाव लश्कर निकाला। भारी हुजूम था, दूर से लोग यहाँ पहुंचे थे, तो हाथों में तिरंगा था। तो ये एक स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की। अब देखना ये है कि जो भीड़ है वो वोट पे कितना तब्दील होती है, क्योंकि ये जो आज जो ये रैली थी वो काफी दूर दूर से भी लोग यहाँ पहुंचे थे। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में जो उनकी सियासी जमीन तलाशने की और कोशिश है वो कितना कामयाब होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो प्लानिंग है आम आदमी पार्टी के, वो जो चुनावी समर में उतरने की, अब्दुल्ला, आपने तमाम जानकारी दी। मनीष सिसोदिया ने कैसे वहां दर्शन किए उसके शुरुआत करी। महिलाओं का क्या कहना है इस सिलसिले पर, एक बार वो भी सुनाते हैं आपको। आज तक जो बातें इधर उधर की होती रही, हमेशा हिंदू मुसलमान की होती रही, और आज आम आदमी पार्टी तिरंगा संकल्प यात्रा लेके निकली है। उत्तर प्रदेश में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और महिला सुरक्षा की बात करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से ब्यूटीफुल है। किस मामले? महिला सुरक्षा में, युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसान आंदोलन हो रहे हैं, हर चीज में तो आंदोलन हो रहे हैं। 2000 अयोध्या में आज जो झूठ की फैलाया जा रहा है, चल रही है, आज झूठ पर सत्य की लड़ाई करने जा रही है आम आदमी पार्टी। जो लगातार झूठ फैला रही है, जितनी पार्टियां आई सबने झूठ फैलाया, और रामलला को तो उन्होंने मान लिया कि हमारे ही जैसे पूर्वज इनके रामलला सबके भगवान सबके होते हैं। इसलिए आज हम भगवान से आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो अराजकता फैला रहे हमारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको जल्दी से इस देश से हटाने का काम करेगी आम आदमी पार्टी। अब मंदिर बन रहा है, हम तो पहले से आपको मानते हैं, ये लोग तो सिर्फ दिखावा करते हैं। हमारे दिल में राम बसते हैं, और यहाँ पर एक एक भारतवासी के दिल में राम बसते हैं। किसी एक की यहाँ पर दर्शो नहीं है, जागीर नहीं है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि कोई अलायंस होगा, लेकिन मनीष सिसोदिया ने आज साफ कर दिया कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते हैं।